लगाए बोले बाके बिहारी लाल की। और देखिए एक एक करके जो सुदामा जी आज पहुंचे, पहले हमारे पर्ची हमारा खड़े हो जाएं और सुदामा जी का वंदन करें। और उसके बाद देखिए जो अच्छा चावल लेकर के आए वो सुदामा जी को भेंट कर सकते हैं और सभी एक एक करके भेंट करेंगे। और बाकी सभी बैठ जाइए, इधर से बैठ जाइए सभी, और खड़े नहीं होंगे कोई, प्रेम पूर्वक आराम से पूजन करेंगे सभी। आज सुदामा जी जैसे पहुंचे तो देखा कि पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, आज आंखों में आंसू है मेरे प्रभु के, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अरे सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, आंसू के नैनों पग धोए। आज पूछ रहे भैया कैसा है तेरा, कैसा हाल है भैया, कैसा आया, तो बार बार सुदामा से पूछने लगे, क्या कहने लगे, आज बार बार पूछने लगे, बार बार कहने लगे। आज बता मेरे यार सुदामा रे, वही गड़े दिनों में आया, सुदामा रे वही गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही गड़े दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे वही गड़े दिनों में आया। बालक तार जब आया रोज खेल के जाया करता, बालक तार जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक तार जब आया करता रोज खेल के जाया करता, बालक तार जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। हुई कतक राहर सुदामा रे, वही घर दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, वही घर दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, वही घर दिनों में आया। सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी। क्यों दर दर की ठोकर खानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी, दर दर की ठोकर खानी। टोट की मार सुदामा रे, वही घर दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, वही घर दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरारी की बात बता दे, मिसरारी की बात बता दे, मिसरारी की बात बता दे, मिसरारी की बात बता दे। घर सुदामा रे, वही घर दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, वही घर दिनों में आया।
पहले आना, चाहिए तातन पहले आना, चाहिए तातन पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता थाना, इतना दुख नहीं पड़ता थाना, इतना दुख नहीं पड़ता थाना, इतना दुख नहीं पड़ता थाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घर दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घर दिनों में आया। अब की आ गया ठीक वक्त पे, आ गया ठीक वक्त में, अब भी आ गया ठीक वक्त पे, अब भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। भाई घने दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। आजा भगते छाती लालू, भगते छाती लगा लूं, आजा भगते छाती लगा लूं, आजा भगते छाती लगा लूं। अब पता तन कणे बिठा लूं, तनका तनक में बिठा लूं, अब बता मैं कणे बिठा लूं, मैं बता करे बिठा लूं। करूं सौकार सुदामा रे, भाई गणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे दिनों में आया। आज सुदामा जी बार बार सुदामा जी को कन्हैया पूछे लगे, भैया आराम से रहे 2-4 दिन। जब देखा उसी समय जब कन्हैया कहने लगे भैया भाभी ने हमारे लिए कछु नाए भेजो। सुदामा पोटली को दुबका रहे हैं, दुबकाने लगे तो कन्हैया को मालूम पड़ा, तो आज पोटली को खींच लिया है। जैसी खींचा आज उसी समय जैसी पोटली को खोला है, एक बार उसमें से जैसी अच्युतों को खाया, दूसरी बार भी खाया, जैसी तीसरी बार खाने के हुए रुक्मिणी ने पकड़ लिया। मैंने प्रभु सब कुछ दे दोगे, अपने पास भी कुछ रखोगे कि नहीं? आज सुदामा की खातिरदारी हुई है। जब वो 2-4 दिन रुके तो उस समय कहने लगे भैया अब मैं चलता हूं। बन के देखो जाए तो रहे हो, पहले हमारी पत्नी को आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो भैया जल्दी से लेके आ जा से मैं आशीर्वाद दे दूं। और जैसी कन्हैया की पत्नी तो 16,108 हैं, अब एक एक करके आशीर्वाद देवे को भय, अब 8-10 को आशीर्वाद दिए होगो, तो भैया सुदामा करो भैया जितनी तेरी पत्नी सब ने एक ही बार में लिया, ऐसे तो मैं थक जाऊं। आज एक ही साथ सबको आज सुदामा ने आशीर्वाद दिया है। और जैसे वहां से चलवे को भय भैया अब मैं चलता हूं, पानी की बिल्कुल जी। और जैसे वहां से निकले और चलते चलते जैसे अपने नगर में पहुंचे तो देखा वहां महल बन करके तैयार, महल बन करके तैयार हो गए। तो उसी समय सुदामा क्या कह रहा है? सुदामा कहने लगा झुपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के मेरन कारे। मेरी कित गई रे, मोहन कब के मेरन कारे।
बढ़िया मेरी पिता गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे बढ़िया मेरी पिता गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे तो हती मेरी नार सुशीला तो हती मेरी नार सुशीला नार सुशीला मेरी नार सुशीला नार सुशीला मेरी नार सुशीला या तो हती मेरी नार सुशीला या तो हती मेरी नार सुशीला दास समदास करे मोहन कवा के मेरा निकारे बढ़िया मेरी कहा गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे तो हतो मेरो तुलसी को बिरावा तो हतो मेरो तुलसी को बिरावा तुलसी को बिरवा मेरी तुलसी को बिरावा तुलसी को बिरवा मेरी तुलसी को बिरवा कंचन महल करे मोहन कवा के मेरा निकारे बढ़िया मेरी क्या गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे तो हती मेरी कपिला सी गैया तो हती मेरी कपिला सी गैया 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 या तो हती मेरी कपिला सी गैया तो हती मेरी कपिला सी गैया हो गैया मेरी किच गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे मेरी कहाँ गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे मेरी कितना गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे जो बढ़िया मेरी कितना गई रे मोहन कवा के मेरा निकारे सुन के प्यारी लाल की अब बैठ जाओ सब जने हैं
आज जैसे ही सुदामा जी आकर के देखा तो मां महल बनकर के तैयार हो गए हैं। आकर के पूछा तो सुशीला कहने लगी ये सब कन्हैया ने सब कुछ मौजूद दिया है। एक बात तो सुदामा ने मना कर दिया कि ये धन मुझे नहीं चाहिए। जब कन्हैया ने आकर के कही कि मेरा धन तुझे कभी अभिमान लेकर के नहीं आएगा, तो वहीं धीरे धीरे करके सुदामा परमात्मा की सेवा, परमात्मा भजन करते करते विलीन हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं के बारे में जब बताया था, वहीं यदु जी बोलने लगे अपने शरीर से हमने क्या सीखा जीवन में। ध्यान रखना, वो 7 दिन की कथा आप लोगों ने चल रही है, सुन रहे हैं। इन 7 दिन में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। सभी कार्यकर्ता से निवेदन है, सबको शांत बिठाया करें, थोड़ा समय और रह गया है। उसके बाद तुम कहां हम कहां। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अब शांति बनाए बिल्कुल से, क्योंकि फिर कल से कोई तुमसे कुछ कहवे को ना आए रहे। आज को समय है तो थोड़ी देर शांति और बनाए ले। बस अब तक निभाते चले आए तो थोड़ा सा और निभाए ले। इधर कहते ना यदुवंशियों का जो विनाश हुआ था वो हमारे इष्ट हैं, तो इस बदलता है और आत्मा कभी नहीं बदलती है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव, संत के जो लक्षण होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए कि संत कैसा होना चाहिए। एक तो पृथ्वी की तरह उसका शील स्वभाव होना चाहिए। आकाश की तरह कितना भी विशाल क्यों ना बन जाए, फिर भी स्वभाव उसका बिल्कुल शीतल होना चाहिए। पानी की तरह बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। ये संत का स्वभाव होते हैं। आज कृष्ण कहने लगे, देखो चारों युगों में मैं हूं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में मेरा ही वास है। आज से लेकर ज्ञान तक सब अक्षरों में मेरा वास है। सब वेदों में मेरा वास है। हाथियों में ऐरावत, हाथी में भी मेरा वास है। जितनी भी धातु हैं, कनक से लेकर सोना तक, सब में मड़ियों से लेकर के पद्म राग तक, सब में मेरा वास है। और कहते हैं परमात्मा कण-कण में व्याप्त होते हैं। परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। बेटा शांति बनाओ, आवाज ना करें। भैया ये जो पीछे खड़े हैं, ये पीछे खड़े हैं, यहाँ भैया जी थोड़ा भैया अपना अपना स्थान ग्रहण करो। हाँ, थोड़ी हवा अमन दे भैया। काई टटिया दे के ठाड़े। आज कहने लगे, उद्धव सुना रहे हैं। उद्धव तो सुनना क्या है, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। तुम लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, इसका चिंतन करो। घर पे जाने के बाद भी इसका चिंतन हमें करना चाहिए बार बार। उद्धव, जो कथा हम सुनते हैं उसका जाकर के घर पे भी चिंतन करना चाहिए। हम कहते कि सास ससुर की सेवा करो, हम कहते भगवान की सेवा करो, ये घर पे जाकर के करना चाहिए। तो कथा सुनने का लाभ मिलता है, अन्यथा लाभ नहीं मिलता है। ये संसार एक क्या है, ये संसार एक बहम है। क्या है? बहम। बहम क्या है कि ये बेटा मेरा, घर मेरा, पत्नी मेरी, ये बहम है।
हम जब आंखें बंद हो जाती हैं तो हम जब सपना देखते हैं और आंखें खुलने के बाद वो सपना गायब हो जाता है। मोहन सा जग सो बनिहारा, देख स्वप्न अनेक विकारा। एक सो करके आंखें बंद करके जो सपना देखते हैं, एक खुली आंखों से जो सपना देखते हैं। अब जो देख रहे हैं ये खुली आंखों वाला सपना है। ये सपना कब बंद होगा? जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये सपना बंद हो जाएगा। और जो आंखें बंद कर करके जो सपना देखा है, जब आंखें खुल जाएंगी तो वो सपना बंद हो जाएगा। अभी खोल करके सब ये सपने के चल रहा है, और जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी बाद में ये सपनों दिखवो बंद हो जाएगा। कहने लगे उद्धव, ये संसार है, ये संसार एक सपने की तरह है। आज कहते ना, इतना कह करके आज गोविंद मौन हो गए, शांत हो गए गोविंद। जब यज्ञवंशियों की बुद्धि बिगड़ी, उनकी बुद्धि विकृत बिगड़ने लगी, तो उसके बाद उनका विनाश जो हुआ था। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। बताया है, जो व्यक्ति दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को जाकर के दूसरे का बुरा करता है, निंदा करता है, तो परमात्मा उसकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। तो हमेशा ध्यान दो, जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा करने की सोचो, जितना हो सके उतना बुरा करने की मत सोचो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब जो तक्षक सर्प है तुम्हें डसने के लिए आ रहा है, तुम तैयार हो? राजा परीक्षित को डर लगने लगा, डर लगने लगा है। सुखदेव जी कहते, मैंने 7 दिन तुम्हें कथा सुनाई और फिर भी तुम्हें डर लग रहा है। तो उसके बाद फिर सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब इंसान आता है ना धरती पे, परमात्मा से वादा करके आता है कि मैं नीचे जाके तेरा भजन करूंगा, पूजन करूंगा, लेकिन इस मोह माया में ऐसा जकड़ जाता है फिर यहां से जाने का मन। अरे राजन क्यों डरता है? जब तू मेरे पास आया था तो तूने एक बात कही थी कि देख लिया दुनिया का नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। आज तुझे मरने से डर लग रहा है राजन? 7 दिन कथा सुनी फिर भी तेरे को मृत्यु से भय है। अरे राजन यही 7 दिन होते हैं, इन्हीं 7 दिन में हमारी तुम्हारी सबकी मृत्यु आने वाली है, फिर डरता क्यों है? क्यों डरता है? जब मौत के बारे में समझाया, आंखें खुली, राजा परीक्षित कहने लगे, अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। तक्षक सर्प चाहते तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बचा सकते थे, लेकिन बचाना कोई समस्या का हल नहीं है। बचाना कोई समस्या का हल नहीं है। ये काल है ना, काल भैया एक दिन सबको आनो है, इसको मतलब है आज हम कल तुम परसों कोई और, कोई सबको जानो है। जब तक्षक सर्प आने लगा, आज कहते हैं रोकने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, लेकिन तक्षक सर्प ने आकर के आज राजा परीक्षित को आज करके दस लिया। बैकुंठ धाम से विमान आया और राजा परीक्षित बैठ करके बैकुंठ धाम को चले गए। बोली परीक्षित जी महाराज की। अब सब शांति बनाएंगे 5 मिनट के लिए। कल मैंने कही थी ना कि अब तक कथा तुमने 10 की स्पीड से सुनी है, अब मैं तुम्हें 100 की स्पीड पर कथा सुनाता हूँ। 100 की स्पीड पे पूरी 7 दिन की कथा जिन्होंने अब तक नहीं सुनी है, बीच में किसी कथा छूट गई है, अब पूरा 7 दिन का लाभ 5 मिनट में मिलने वाला केवल। पर उसके कुछ नेम है, नेम कर लेना। जो नेम ना कर सके तो यहां से दूर हो जाना। पहला नेम है कि सभी आसन लगा करके बैठे। पहले तो सभी आसन लगाएंगे, सभी आसन लगा के बैठे सभी। जो खड़े हैं उनसे निवेदन है, अगर सुन ना पाए तो इसका दोष भी लगता है। ध्यान रखना, खड़े होकर के ना सुनना इसका दोष लगता है।
5 मिनट रुक जाओ। जो खड़े हैं जैसी जगह मिल जाए 5 मिनट के लिए जैसे थे वैसी बैठ जाएं शांति से। आसन लगा लें, सिर को ढक लें, सभी सिर को ढक करके बैठे। सभी सिर को ढकेंगे, सिर को ढक करके बैठे हैं। और अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जब तक आंख खोलने की ना कहें, जब तक आंख नहीं खोलेगा कोई, आंखें बंद रखेंगे अपनी। सभी आंखें बंद करें, आसन लगा के बैठे, सिर पर कपड़ा रख के बैठे। अगर जिसको पूरे 7 दिन का लाभ लेना है तो शांति बना। भैया शांति बनाए, सभी आराम से थोड़ी सभी। सभी आंखें बंद रखेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा में कहते, श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषक, उति और मनवंतर की कथा, ईसुल कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 प्रकार के लक्षण बताए गए श्रीमद् भागवत में। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का, परीक्षित जी का जन्म, प्रसंग की कथा आती है। कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित जन्म की कथा और सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन आता है। द्वितीय स्कंद में सतो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि का वर्णन, ब्रह्मा जी के चतुर्लोकी भागवत का प्रसंग आता है। और तृतीय स्कंद में विद्रमैती, संवाद, कपिल देहोती, संवाद, हिरण्याकश्यप वध का आदि का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद में सत्य चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आता है। पंचम स्कंद में प्रिय चरित्र, अग्नि चरित्र, नाविक चरित्र, जड़वर्त की कथा, जड़वर्त रघुवर संवाद, खगोल भूमि का वर्णन, 28 नरकों की कथा आती है। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मधुगणों की उत्पत्ति आदि का वर्णन आता है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश में श्री कृष्ण कथा का वर्णन आता है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार, निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन आता है। प्रभु की करुणामयी कथा का वर्णन आता है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री धाम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग की कथा आती है। अभी कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। अभी कलयुग केवल 5,500 के लगभग निकला है। अभी आगे चल के कलयुग इतना बढ़ेगा, ना बहन भाई को देखेगी, ना भाई बहन को, ना बेटे माँ बाप को कभी खाना देंगे, ना रोटी देंगे, ना सेवा करेंगे। केवल भगवान के नाम से उनका कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन न उतर ही पारा। केवल भगवान के नाम का सहारा होगा, जब जाकर के जीव का कल्याण होगा। उसके बाद में कलकाल में जाकर के मेरे प्रभु, उसके बाद कलकाल अवतार लेंगे, फिर कलयुग का विनाश होगा, पुनः सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। आंखें बंद रखेंगे सभी। हरि ओम, हरि ओम। सभी धीरे से आंखें खोलें। बुलवा के बिहारी लाल की। अब सभी 2 मिनट के लिए चिंतन, सभी आवाज न करें, शांति बनाएंगे 2 मिनट के लिए सभी। और देखिए अब अंतिम विदाई चल रही है। जब यहाँ पर हम आए थे तो हमें पता नहीं था यहाँ कैसा भाव बनेगा, कैसा प्रेम बनेगा।
लेकिन यहाँ ऐसा प्रेम बन गया, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, प्रेम बन तो गए, लेकिन एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा। आज पता है अंदर से दिल टूट रहा है। हम जानते नहीं थे यहाँ किसी को। जो भवर सिंह भैया बैठे हैं, इनकी कृपा हुई, तो साथ में ठाकुर जी की असीम कृपा हुई, उसके बाद पूरे गांव की कृपा हुई, जब जाकर के आप लोगों से आज मिलना हुआ। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं कि हर किसी व्यक्ति के मन को गदगद कर सकूं। जो भी अपने बचनों से जो भी आपको जो भी सुनाया, मैं तो आपका बच्चा, आपका भैया जैसा समझे, जैसा भाव। पर आज आप लोगों से कहते हैं, जो हमारे जो कलाकार हैं या कोई आचार्य हैं या हमारे लाइव वाले किसी भैया ने कोई आपसे अपशब्द कह दिया हो, उन सब की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मेरे भी मुख से कोई कभी आप लोगों से अभिमान रूपी बातें निकल गई हों, उसका भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर आज पता है कि 7 दिन का संयोग एक ऐसा बना, जैसे जब पता है जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए, तो सबने कुछ न कुछ मांगा। तो अंगद से कही कि अंगद तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो अंगद ने क्या मांगा? पैरों, प्रभु के पैरों में गिर गया, प्रभु मुझे अपने से दूर मत करो। बर आए प्रभु राजीव नैना, अंगद जी के नेत्र भर आया। अंगद जी रोने लगे, प्रभु मुझे अपने से दूर मत करो। आज वही संयोग हमारा तुम्हारा हो रहा है। आज जैसे कि पंछी आता है, कुछ दिन आकर के एक वृक्ष पे वास करता है, वैसे ही हमारा तुम्हारा संयोग बना। पता नहीं अब आप लोगों से मिलना होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं है। लेकिन आज जा रहे तो मन अंदर से टूट रहा है यार, टूट रहा है। पत्ता टूटो डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। यह पता है जब हम घर से आ रहे थे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ कैसे लोग मिलेंगे। तो हमारे पिताजी बार बार फोन करते कि लाला माँ अच्छे से रह रहे हो, कथा अच्छी चल रही है कि नहीं? तो हम एक ही बात कहते, पिताजी बहुत अच्छे लोग हैं, जो भी चीज कहते तुरंत ला करके देते, इतने भोले, इतने सज्जन, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ जितना भी प्रेम मिला सब लोगों से, ऐसा भाव अपनेपन जैसा बन गया 7 दिन में। आज पता है अंदर से दिल टूट रहा है, क्योंकि पता नहीं उसके बाद मिलन होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं। कर मन को मिले वो भयो, एक कर्म ऐसा बना जिससे हमारा मिलन हुआ, एक कर्म ऐसा बन रहा है कि हमारा तुम्हारा बिछोड़ हो रहा। कर मन को मिले वो भयो, और करमई तो पिछड़ा, पागल कर्म सुधार ले, आंसू काहे बहा। आज अंदर से रोना निकल रहा है, आप लोगों से विदाई मांग रहे हैं, पर लेकिन जाना तो पड़ेगा एक न एक दिन। तो एक हमारी अर्जी छोटी सी आपसे कर रहे हैं, नथोलीपुरा के वासी सदा खुश रहना,
गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात अपने बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर तक आएगी, याद तुम्हारी हमको कब तक आएगी। प्यार मिला तो हमको कितना सताएगी, प्यार मिला तो हमको कितना सताएगी। आत्मा की बात अपने बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आज ऐसा प्रेम ऐसा भाव मिला, पता नहीं फिर मिलना होगा कि नहीं होगा। मैं ये की दुआ करता हूँ, जो जिस भाव से कथा सुनने के लिए आया है उसी भाव से भगवान उसको प्रदान करे। तुम्हारे बच्चे हो, जो बच्चे हैं सबकी जो नौकरी के प्रति पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों की नौकरी लगे। और जो धन परमात्मा ने जो धन नहीं दिया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इतना धन दे दे कि वो भी जीवन में ऐसी कथाएं कराता रहे और दान करता रहे और भगवान की चर्चाएं सुनता रहे। मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो जिस भाव से आया है, शरीर रोगी है तो उसका रोग दूर हो जाए, जो भी परेशानी है सब परेशानी दूर हो जाए। मैं प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन
माताएं बहने जो भी भक्तजन अगर व्यास गद्दी का पूजन करना चाहते हैं तो वो एक एक करके धीरे धीरे धक्का मुक्की न करते हुए 10 मिनट का समय सभी को मिलेगा और 10 मिनट के अंदर ही धीरे धीरे एक एक करके सभी व्यास जी का पूजन करें और व्यास जी को टीका लगाएं। एक एक करके आना है सभी को, ज्यादा शोरगुल न करते हुए धीरे धीरे आना है प्यार से और ज्यादा भीड़ में नहीं आना है, नहीं तकट टूट जाएंगे। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम्हें आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, ओ सत्संग में तुम्हें आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। जोगी बेटा पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी। इसलिए दुनिया में जीना हमारा, इसलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन साथ हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा।
साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे। देखिए सूचना मिल रही है, जितने भी भक्तजन इस पंडाल में यहाँ पधारे हुए हैं, इनका निमंत्रण तो है ही कल के लिए। जितने भी भक्त यहाँ भागवत सुनने के लिए पधारे हैं, उन सभी का कल का निमंत्रण है। और जो गांव बस्ती में निमंत्रण जाएगा वो बस्ती वालों के हिसाब से जाएगा, लेकिन आप जब कथा सुनने आए तो आप सभी का निमंत्रण व्यास मंच की ओर से हो रहा है। कल आप निमंत्रण में जरूर पधारे ये भागवत का महाप्रसाद पाने के लिए। तो एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राधेश। इतनी भीड़ इकट्ठी मत करो भैया, तखत नीचे को जा सके। जो भी कार्यकर्ता मंच पर है वो माता को उतारते जाए शीघ्रता से। तो उन्होंने पूजन कर लिया, वो नीचे दोस्त जाए, सभी ध्यान दें इस बात पर। आइए सभी बैठ जाएं शांति बना करके। जय जय। अरे भैया ये जो कलश वाली कन्या है वो आकर के एक साइड में बैठ जाएं। हरि की कथा सुनाने वाले अब भैया मैं कौन कौन की कहिए करूं बताओ। 1 मिनट जो दान आ रहा है उसको भी आप सुनेंगे। 1100 रुपए श्री बच्चू सिंह कुशवाहा सुनार रंजीतपुरा। 2100 रुपए श्री रेलैया परिवार किशन का अड्डा पाटकापुरा। 500 रुपए श्री प्रकाश चंद पाटकापुरा। 511 रुपए 31 किलो गेहूं श्री राम निवास सनो प्रेम सिंह लल्लूपुरा। 1100 रुपए श्री हेम सिंह कुशवाहा लल्लूकापुरा। 510 रुपए श्री गोकुल सिंह द्वारकापुरा पाटकापुरा। 200 रुपए गुप्त दान में है। 111 रुपए 51 किलो गेहूं श्री सुभाष चंद चावली आगरा से। 251 रुपए श्री पूरन सिंह पहाड़िया बसई नवाब। 1100 रुपए श्री भगवान सिंह नगला हरलाल से। 200 रुपए गुप्त दान में आए हैं। 1100 रुपए घुरूलाल त्यागी जी हरलाल का नगला। 20,000 रुपए 20,000 रुपए कुंटल गेहूं समस्त ग्रामवासी बज्जरगढ़ की ओर से एक बार ताली बजा करके सभी स्वागत करें। बोलिए भक्त और भगवान की। हर की कथा सुनाने वाले ओ, ओ, ओ
हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे मन में सुध खो बैठे तन मन में, हम भूल रहे थे मन में सुध खो बैठे तन मन में। ओ राह बताने वाले, राह बताने वाले, राह बताने वाले, राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। रसपान कराने वाले, रसपान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
ये जो कलश वाली बच्चियां हैं वो एक एक करके खड़ी हो जाएं, एक एक करके होना बेटा, कम ज्यादा नहीं चले जाए, पैसा देख लियो, एक एक करके होनी चाहिए, एक एक करके खड़ी है जाओ। ये बच्चियों का स्वागत हो रहा है जोगिंदर भैया की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। सरता बहन जी की ओर से, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद क्यों बांट रहे भैया? अभी आरती नहीं हुई है। अरे ये क्या है वो भैया, प्रसाद बांटे हो, नंबर लगाया था मैंने, दिखाए लेके काउ की सुनी ना रे, दिखाए लेके बढ़िया बढ़ रहा होगा। अब वो बांट ले, वो तो यार पहले बांट ले, बीच बांटेगा, जानना भगवान ऊपर का। आइए, ये विदाई समारोह आपके बीच में हो रहा है। विदाई चाहे कोई भी हो, अंतिम विदाई हो या किसी पद की विदाई हो या किसी बेटी की विदाई हो, विदाई जब होती है तो हर किसी की आंख में आंसू होते हैं। विदाई का समय ही ऐसा होता है। तो आइए, विदाई गीत के माध्यम से आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले थे महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना।
अपना बन कर तड़पाए, कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। दिया ये प्यार जो तुमने हमको दिया, अभी याद आए तो मत रोना। हमें छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। याद आए कभी तो मत रोना। याद आए कभी तो मत रोना। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये 500 रुपये शिवचरण जी पाटेकापुरा की ओर से, उनकी ओर से इस महायज्ञ में दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिन माताओं ने पूजन कर लिया है, देखिए कल यहाँ हवन होगा। हवन तो डेली चल रहा है। कल यहाँ पूर्ण आहुति का हवन, जो यज्ञ महाराज जब हवन के द्वारा निकलते हैं यज्ञ पुरुष भगवान, तो कल यहाँ ऐसा हवन होगा जो माताएं बहने पुरुष के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने जोड़े के साथ में जो हवन कुंडी के अंदर एक नारियल, एक गोला जो छोड़ेंगी तो भगवान उनकी सदा मनोकामना पूर्ण करता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप जोड़ा के साथ में यहाँ हवन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और अब आइए जिन माताओं ने पूजन कर लिया है, और भैया जो कोई गुरु दीक्षा लेने का जिसकी इच्छा है, गुरु मंत्र लेने की, तो गुरु जी के द्वारा मंत्र ले सकते हैं। और भैया आप समय से पधारेंगे कल हवन करने के लिए। जिन बहनों ने, जिन माताओं ने पूजन कर लिया वो नीचे चली जाएं, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक एक करके जल्दी से आएं। और कोई रह भी रहा है तो भी कल तक व्यास जी यहीं रहेंगे, आप इनकी विदाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर दूं, आरती के लिए सभी अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की पावन आरती सभी मिलकर के गाएंगे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ।
आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के प्रभुनाथ हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों में मैं बले बले जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। नंद झुक छोना तेरी आरती गाऊं, नंद झुक छोड़ा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे ध्यान, सदा सर्वम निर्धार मिलने भवम भवानी वैकुंठमाल। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भोलीबा के बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम। सभी भगवान का प्रसाद लेकर के जाएंगे, धक्का मुक्की न करें आपस में, और बड़ी शांति के साथ में भगवान का प्रसाद लें। जरदे श्रीरदे सभी पुष्पांजलि के लिए पुष्पाक्षत ले लें। और ये 200 रुपए किसी भाई की ओर से गुप्तदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओ यगेन यजमयन्तो देवस्तानि धर्माणि